नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल अनमोल आईसीएस एकेडमी पर। सबसे पहले तो मैं अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम सत्यजीत है और मैं वर्तमान में होम मिनिस्ट्री के अधीन एनडीएमसी में एज ए इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हूँ। और मैंने हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाने वाली पीसीएस की परीक्षा में प्री परीक्षा पास करके मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुआ हूँ। और मैंने सोचा कि जिन जिन समस्याओं से जूझ करके मैंने ये सरकारी नौकरी प्राप्त की, पढ़ाई में जैसी बाधाएं आई और फिर मैंने ये पीसीएस की मुख्य परीक्षा तक मैं पहुंचा, तो क्यों ना मैं पहले से ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करूं जिसमें पहले से ही मैं जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कुछ करने का, कुछ बनने का मादा रखते हैं, एक उमंग है उनके अंदर, तमन्ना है, उनको मैं उन समस्याओं से रूबरू कराऊं और एक ऐसे उनके लिए प्लेटफॉर्म, एक पथ का मैं सृजन करूं जिससे आसानी से वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, देश में विभिन्न प्रकार की सिविल सेवाओं का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भी उत्तर प्रदेश में पीसीएस की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो हम पीसीएस की परीक्षा के प्री और मेंस की सिलेबस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम केवल उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्री सिलेबस, उसके पाठ्यक्रम को जानने का प्रयास करेंगे। हमें सिलेबस को जानना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, ये प्रश्न हमारे मन में उठते रहना चाहिए कि आखिर हम क्या कारण है, हम क्यों जाने सिलेबस को। हम तो यूं ही, हमें पता है हमें इतिहास पढ़ना है, हमें भूगोल पढ़ना है, हमें पॉलिटी पढ़ना है, तो हम बस कोई भी बुक उठाएं पढ़ते चले जाएं। परंतु नहीं, हम जब तक अपना एक सिलेबस सामने नहीं रखें और उसके सिलेबस के अनुसार हम आगे नहीं बढ़ते, तो हमारा एक जो लक्ष्य पथ है वो हमारा नहीं बन पाता है और हम भटकते ही रह जाते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के बारे में। तो प्रारंभिक परीक्षा, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट या एग्जामिनेशन। प्रीलिमिनरी टेस्ट को शॉर्ट में पीटी परीक्षा ही बोलते हैं। पी से प्रीलिमिनरी और टी से टेस्ट, प्रीलिमिनरी टेस्ट। तो उसमें हम जानेंगे, इसमें दो पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन 1 एवं सामान्य अध्ययन 2। इसमें सामान्य अध्ययन 1 में हमारे 150 प्रश्न आते हैं, 200 अंक के होते हैं और 2 घंटे का ये प्रश्न पत्र होता है। वहीं सामान्य अध्ययन 2 में 100 प्रश्न आते हैं, 200 अंक के होते हैं और 2 घंटे का ये भी होता है। अब जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र है, इसमें एक प्रश्न 1.33 अंक का होता है और सामान्य अध्ययन 2 में यानी सी सेट में एक प्रश्न 2 अंक का होता है। जो सामान्य अध्ययन 2 यानी सी सेट का प्रश्न पत्र होता है, इसमें ये केवल क्वालिफाइंग नेचर, यानी केवल इसको पास करना होता है। ऐसी कोई इसमें बाध्यता नहीं होती है कि इसके अंक इसमें जुड़ेंगे या आपको इसमें 90% मार्क्स स्कोर करने हैं या 100% या ऐसा कुछ नहीं है। ओनली 33% मार्क्स आपको स्कोर करने हैं और फिर आपकी मेरिट इस सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के अनुसार पे डिसाइड की जाएगी। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर पूछा क्या जाना है। तो सामान्य अध्ययन 1 के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, अर्थात जो देश में और देश के बाहर घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे कि इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, उस देश के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली, किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, किस देश के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, और कौन कौन से देशों के मध्य कौन कौन से युद्ध अभ्यास हुए, उन युद्ध अभ्यासों का नाम क्या क्या है, और कौन सी पुस्तक किसने लिखी, किसको कौन सा अवार्ड मिला, देश में विभिन्न प्रकार के कौन से खेल आयोजित किए गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले खेल, उसके विजेता, इत्यादि चीज़ें जो मैं आपको बड़े अच्छे से और एक रोचक तरीके से आप लोग को बताऊंगा। आप लोग को बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा और आप लोग इतने इंटरेस्टिंग वे में उसको समझोगे
कि आप लोग को उसमें आनंद आने लगेगा। फिर उसके बाद अगला है भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थात इसमें हमें क्या पढ़ना है, भारतीय इतिहास। होता क्या है कि जो हमारे प्रतिभागी लोग हैं, भैया बहने हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले उनके पास में कोई पुस्तक रखी, उठाया, इतिहास है, पढ़ते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले पढ़ने लग गए फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में क्या क्या है, इसकी इसमें क्या महत्व था इसका, इसमें क्या घटनाएं घटी, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, इसमें अरे ये हमें पढ़ना ही नहीं था प्री परीक्षा के लिए, हमें तो पढ़ना था भारतीय इतिहास। और जो हम फ्रांसीसी क्रांति और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति पढ़ रहे हैं वो तो विश्व के इतिहास के अंतर्गत आ गया। तो कहीं ना कहीं हमने अपना समय बर्बाद किया और हमने गलत डायरेक्शन में अपना एफर्ट लगाया हमने। तो हमें ऐसा नहीं करना, इसीलिए मैंने यहाँ सिलेबस लिखा, पहले आपको सिलेबस से परिचित करा दूं और फिर हम आगे पढ़ेंगे। और हम अभी इसी के साथ साथ हम लोग मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, जो भी हम पढ़ते हैं उसमें हम प्री ही पढ़ते रह जाते हैं और प्री पास करने के बाद में मेंस के लिए इतना कम समय बचता है कि हम मेंस की तैयारी नहीं कर पाते। असल में प्री की तैयारी कुछ होती ही नहीं है, जो भी तैयारी होती है वो मुख्य परीक्षा मेंस की तैयारी होती है। मेंस की अगर हमने अच्छे से तैयारी कर ली तो ये मान के चलिए कि हमारा प्री 90% ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। हमें जो 10% थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ना पड़ता है वो ही पढ़ना पड़ता है, 90% हमारा प्री ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। तो मैं आपको इसके साथ में साथ रोज मैं मेंस की भी तैयारी कराता चलूँगा। उसके बाद अगला हमें पढ़ना है भारत व विश्व का भूगोल, मतलब भारत के भूगोल के बारे में और विश्व के भूगोल के बारे में। अगला पढ़ना है भारतीय राजनीति और शासन, अर्थात इंडियन पॉलिटी और इंडियन गवर्नेंस। हम क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग सब लोग, क्योंकि हमें पता होता नहीं है, हम लोग बोल देते हैं मुझे तो राजनीति शास्त्र पढ़ना है। राजनीति शास्त्र नहीं पढ़ना, हमें राज्य व्यवस्था पढ़ना है। राज्य व्यवस्था क्या होता है, ये राजनीति शास्त्र के अंतर्गत एक छोटा सा विषय होता है, उसे हम राज्य व्यवस्था बोलते हैं। इसी प्रकार सामाजिक और आर्थिक विकास पढ़ना है, इसे हम लोग बोल देते हैं कि हमें अर्थशास्त्र पढ़ना है। दोस्तों ये अर्थशास्त्र नहीं, अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक होता है, उसे हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक होता है जिसे हम अर्थव्यवस्था बोलते हैं। वो भी हम बड़े इजी वे में या आसानी से इसमें पढ़ेंगे। लोग कहते हैं अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था ये तो बड़ा कठिन होता है। अरे कुछ कठिन नहीं होता है यार, अगर हम उसे पढ़ेंगे क्या कठिन होता है, कुछ कठिन नहीं होता। और याद रखें, पढ़ाने का तरीका, उसको रोचक बनाने का आपका गुण, ये भी विषय वस्तु को सरल और कठिन करने में बहुत योगदान देता है। आगे हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय पारिस्थितिकी सामान्य मुद्दे, मतलब इन्वायरमेंट इकोलॉजी के जो जनरल इश्यूज होते हैं, सामान्य मुद्दे होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बारे में हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, यानी बिहेवियरल साइंस, जो हमारे दिन प्रतिदिन व्यवहार में आती है साइंस। और हमारे जितने भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी होते हैं, उनमें से अधिकांश अभ्यर्थी कहते हैं कि भाई साहब मुझे तो साइंस बड़ी टफ लगती है, साइंस बड़ी कठिन लगती है। मुन्ना, साइंस तो कठिन होती ही नहीं है, साइंस तो एक व्यवस्थित ज्ञान है। और मैंने 12वीं की परीक्षा विज्ञान से, बायोलॉजी विषय से उत्तीर्ण की है, और उसके बाद मैंने विज्ञान से मैंने बीएससी भी की है। तो मैं आप लोग को ये प्रॉमिस कराता हूँ कि विज्ञान को मैं बहुत ही सिंपल वे में एक रोचक बनाकर आप लोग के सामने पेश करूँगा। आप लोग को उसमें तो कठिनाई नहीं होने वाली, बशर्ते आप लोग को मेरे साथ मेरे चैनल से जुड़े रहना होगा और समय समय पर इसके अपडेट को देखते रहना होगा। और मेहनत आपको करनी है, मैं सिर्फ आप लोग को कठिन चीज़ों को सरल वे में आपके सामने परोस सकता हूँ। अब हम देखेंगे सामान्य अध्ययन 2 के बारे में। इसमें सामान्य हिंदी आती है, सामान्य हिंदी में आते हैं विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समास और वाक्यांश के लिए एक शब्द, अशुद्ध वाक्य छांटना, ETC। ये तो काफ़ी सिंपल होता है, उसको हम एक बार मन लगाकर सावधानी पूर्वक एक बार हम पढ़ जाते हैं ना, तो वो हो जाता है। वो मैं आप लोग को करवाऊंगा बड़े आसानी से।
उसके बाद सामान्य अंग्रेजी में जैसे ए एंड दी का प्रयोग कहाँ पर होता है, कहाँ पर हमें कौन सा कंजंक्शन यूज करना है, हमें कहाँ पर इंटरजेक्शन यूज करना है, कौन सा नाउन है, प्रोनाउन क्या है, इसमें ये छांटना है, इसमें हमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के रूप में हमें देखना है, वो भी आसानी से हो जाएगा। उसके बाद में सामान्य गणित, 10वीं कक्षा तक की जो गणित होंगी उसके हमें सरल से सरल क्वेश्चन पढ़ने हैं, हमें इसमें कठिन क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, इस चीज़ का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। रीजनिंग भी अगर हम उसको मन लगा के पढ़ते हैं, व्यवस्थित वे में पढ़ते हैं, तो हमें वो बहुत सरल लगती है। तो रीजनिंग भी आप लोग को मैं कराऊंगा, वो भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। समस्या समाधान व निर्णय क्षमता, जैसे कि आप किसी जिले में एसडीएम के रूप में कार्यरत हैं या डिप्टी एसपी के रूप में कार्यरत हैं, वहाँ पर ये समस्या आ गई तो आप लोग के द्वारा उठाया हुआ निर्णय कौन कौन से होंगे, वो आप लोग को छांटने हैं, वो भी आप लोग को पास मिल जाएंगे, आसानी से हो जाएगा। कंप्रहेंशन में क्या होता है, एक बड़ा सा लेख होता है, वो लेख हिंदी भाषा में भी होता है, अंग्रेजी भाषा में भी होता है। जो अंग्रेजी का सेक्शन होगा उसमें अंग्रेजी भाषा में होगा, और जो हिंदी का सेक्शन होगा उसमें हिंदी भाषा में होगा। उसके नीचे प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है, उन प्रश्नों को पढ़ करके उसी लेख में से उत्तर छांटने होते हैं। जो मैं आप लोग को एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा कैसे ज़्यादा समय और अपनी मेहनत खर्च किए हुए आसानी से उन प्रश्नों को हम उनके उत्तरों को आसानी से हम ढूंढ सकते हैं। उसके बाद में मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक किया जाएगा। अंतर वैयक्तिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल आपका चेक किया जाएगा। इंटरपर्सनल स्किल इन द सेंस बोले तो जैसे कि आप एक वक्ता हो और आपके सामने 20 श्रोता बैठे हैं, तो आपके सामने जो आप संचार कर रहे हो उसमें कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, कैसे उन बाधाओं से पार पाना चाहिए, कौन किन टेक्निक्स का यूज करना चाहिए, और क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं, और भी बहुत कुछ, वो भी बड़े सिंपल वे में मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो हम साथ साथ प्री और मेंस दोनों की तैयारी करने वाले हैं। इसके लिए आप लोग को मेरे इस चैनल अनमोल ICS एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, उसको शेयर करना है। और दोस्तों ये हमने चैनल मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, बेसिकली उन अभ्यर्थियों के लिए बनाया है जो बड़े बड़े शहरों में नहीं रह सकते, प्रयागराज, लखनऊ, पटना, भोपाल, दिल्ली जैसे शहरों में नहीं रह सकते, ग्रामीण परिवेश में रह सकते हैं, जिनके पास में रिसोर्सेस यानी संसाधन बहुत कम है। वो कैसे कम से कम संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके जो उनका एक ड्रीम है, एक उनका सपना है सरकारी नौकरी पाने का या सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके एक सिविल सेवक बनने का, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि मैंने अपनी नौकरी को पाने में किन किन बाधाओं का सामना किया, मैंने कैसे उन समस्याओं से, प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली समस्याओं से मैंने पार पाया, और मैंने ऐसी कौन सी गलतियां करता था जिससे कि मेरा सिलेक्शन रुकता था। तो वो गलतियां आप लोग ना कर सकें, ना करें, इसलिए मैं आप लोग को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग को धीमे धीमे आपके लक्ष्य पथ की ओर आगे ले जा रहा हूँ। बस मेहनत आपको करनी है। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी होगी, एक कहावत है, मैं आप लोग को सुनाना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। अर्थात जिसने भी खोजा है वह कुछ न कुछ पाया है। जो एक गोताखोर होता है वो मेहनत करके गहरे पानी में भी डुबकी लगा करके और वहां से कुछ ना कुछ खोज करके जरूर ले आता है, परंतु जो एक आलसी, कामचोर, डरपोक इंसान होता है वो मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ, वो डरने के, डूबने के भय से वो किनारे ही बैठा रह जाता है और वो अंततः कुछ नहीं पा पाता है, प्राप्त कर पाता है। इसलिए आप लोग को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग को डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग की समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूँ, और विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, और मैं आप लोगों को आप लोग के लक्ष्य पथ की ओर ले जाऊंगा, परंतु एक मेहनत, जोरदार तरीके का प्रयास आप लोग को करना होगा। तो आप लोग लगे रहिए। हम लोग प्री और मेंस परीक्षा को साथ साथ, और सबसे बड़ी बात है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन बड़े बड़े नामी गिरामी टीचर के द्वारा किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं होता,
मैक्सिमम लोग हम जैसे विद्यार्थियों को बेवकूफ़ बनाते हैं। उनका एक रटा रटाया पुराना 25 साल पुराना सिलेबस होता है, आकर के खड़े हो जाएंगे, अपनी रोलेक्स की घड़ी हाथ से उतारेंगे, खोल के सामने रखेंगे, थोड़ी देर कहानी बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, एक बार मैं इंग्लैंड गया था, वहां पर ये, अरे क्या मतलब है यार, तुम इंग्लैंड गए थे उससे मुझे क्या मतलब है? मैं तो यहाँ सीखने आया हूँ ना, मुझे आप बताओ, मुझे सिखाओ। आप अपनी पृष्ठभूमि मत बताओ, हमारा टाइम मत आप लॉस करो। ये मैं उन सभी अध्यापकों से जो नामी गिरामी टीचर हैं, उनका मैं स्टूडेंट रहने के चलते उनसे एक निवेदन करता हूँ कि आप लोग मिसगाइड मत करिए। आप लोग जो एक पाठ्यक्रम है, मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, उसकी हेडिंग वाइज आप लोग विद्यार्थी को पढ़ाना शुरू कीजिए। आप लोग अपने आप को ज़्यादा एडवांस दिखाने के चक्कर में आप लोग कभी भी स्टूडेंट को सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाते हैं, जिससे कि विद्यार्थी के 4 से 5 साल यूं ही बीत जाते हैं। और फिर जब उसे पता चलता है कि यार मैंने आखिरकार कोचिंग से ग्रहण क्या किया, तब तक वो बहुत ही सर उसका नुकसान हो चुका होता है। तो मैं आप लोग को प्री और मेंस दोनों ही सिलेबस के अकॉर्डिंग, हेडिंग टू हेडिंग जो उसमें लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को बताने का, समझाने का प्रयास करूँगा। बस आप लोग जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, और मेरे इस YouTube चैनल अनमोल ICS एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये अच्छा लगा हो तो कृपया अधिक से अधिक दोस्तों को इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।